हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज डे 36 ऑफ और इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो मैंने आपको जो सजेस्ट किया था कि कैसे आपको इस एक्सरसाइज का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, तो फर्स्ट चीज़ बताया था मैं आपको कि आपको जो है विश्वास करना है। आप कोई भी काम जीवन में कर रहे हो, जब तक आप नहीं विश्वास करोगे वो आप उसमें स्किलफुल नहीं हो पाओगे, जल्दी से आप उसमें दक्ष नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो पहला है कि आपको विश्वास करना है, आपको बिलीव करना है कि मैं ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है। ठीक है। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो मैंने आपको 3 स्टेप फार्मूला बताया है, उसको आपको फॉलो करना है और आप एकदम बेहतर रिजल्ट पाओगे। तो 3 स्टेप फार्मूला में ये है कि पहले जो है आप इन सेंटेंसेस को, जैसे मैं 2-3 बार एक-एक सेंटेंस को पढ़ता हूँ, ठीक है? मेरे साथ बोलिए, ठीक है? इसके बाद जो सेकंड स्टेप में का साथ ही साथ जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पॉज करके वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर पूरे जो सेंटेंसेस है उसमें जो हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस है उसको कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए, और इंग्लिश में जो लिखे हुए सेंटेंस है उसको जो ट्रांसलेट कीजिए, खुद से लिखिए। तो हिंदी को आपने लिख लिया कॉपी में और इंग्लिश को जो है खुद उसको ट्रांसलेट कीजिए। तो सेकंड स्टेप हो गया ये। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि अवर्ली जो है इसको दिन भर में जो है 4-5 बार कम से कम जो है रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो आप पूरी तरह से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, और आप वो अच्छे से बोलने में थोड़ा आप जो है सक्षम हो जाओगे। ठीक है, ये लैंग्वेज क्या है, थोड़ा-सा सीखने में इसीलिए कठिन होता है, इसको ये सीखने में ये कठिन होता है, इसीलिए क्या है कि 99% लोग जो हैं, कई सारे कोचिंग को क्या-क्या जॉइन कर लेते हैं, लेकिन वो सीख नहीं पाते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करना है, आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको जो है प्रैक्टिस करना है, ठीक है? जैसे मैं बता रहा हूँ आप प्रैक्टिस कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए आप पूरी तरह से विश्वास कीजिए पहले, ठीक है? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट सेंटेंस इज, मैं तुम्हें एक्सरसाइज नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें एक्सरसाइज नहीं करने दूंगा। आई विल नॉट लेट टू डू द एक्सरसाइज। आई विल नॉट लेट टू डू द एक्सरसाइज। आई विल नॉट लेट टू डू द एक्सरसाइज। I will not let you do the exercise. I will not let you do the exercise. नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये किसका पेन है, ये किसका पेन है। हुज पेन इज दिस और इट, दोनों में से पेन के लिए ना दिस या इट दोनों में से कोई इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, हुज पेन इज दिस या हुज पेन इज इट, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन था। वो मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन था। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस इज, राम वहां पर नहीं था। राम वहां पर नहीं था। राम वहां पर नहीं था। राम वॉज नॉट देयर। राम वॉज नॉट देयर। राम वॉज नॉट देयर। राम वहां पर नहीं था। राम वॉज नॉट देयर। राम वहां पे नहीं था। राम वॉज नॉट देयर। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूँ। क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूँ। क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूँ। कुड आई मीट यू टुमारो। कुड आई मीट यू टुमारो। कुड आई मीट यू टुमारो। ठीक है, तो here there is a possibility that to whom you are asking to meet, he can meet or not। तो इसमें could का इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्या मैं कल उससे आपसे मिल सकता हूँ। कुड आई मीट यू टुमारो। कुड आई मीट यू टुमारो। कुड आई मीट यू टुमारो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, आप किसके साथ बैठ सकते हो। आप किसके साथ बैठ सकते हो। विथ whom कैन यू सीट। विथ whom कैन यू सीट, आप किसके साथ बैठ सकते हो। विथ whom कैन यू सीट। विथ whom कैन यू सीट। विथ whom कैन यू सीट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज, राम कहाँ खेलता है। राम, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, राम कहाँ खेलता है। वेयर डज राम प्ले। 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 नेक्स्ट सेंटेंस इज, सोच से परे भी चीज है। सोच से परे भी चीजें हैं। सोच से परे भी चीजें हैं। देयर आर थिंग्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। देयर आर थिंग्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। देयर आर थिंग्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। बियॉन्ड इमेजिनेशन मतलब सोच से परे। ठीक है,
अब किसी को बोलोगे ना, किसी को बोल रहे हो कि ये तुम्हारे सोच के परे है, तो दिस इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। ठीक है, तो ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, देयर आर थिंग्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये यश और वैभव के बीच में बैठी है। वो यश और वैभव के बीच में बैठी है, मतलब कोई लड़की है, दो लड़के हैं यश और वैभव, उनके बीच में बैठी है। ठीक है, तो सी इज सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव, सी इज सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव, सी इज सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव, सी इज सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो हॉस्पिटल की ओर जा रहा था है, वो हॉस्पिटल की ओर जा रहा है। ही इज गोइंग टुवर्ड्स हॉस्पिटल, 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 ही इज गोइंग टुवर्ड्स हॉस्पिटल। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो राम के बगल में बैठा है, वो राम के बगल में बैठा है। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू राम, ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू राम, ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू राम। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। बस तुम पहले होमवर्क निपटाओ, बस तुम पहले होमवर्क निपटाओ। जस्ट डू द होमवर्क फर्स्ट, जस्ट डू द होमवर्क फर्स्ट सॉरी, जस्ट डू द होमवर्क फर्स्ट, जस्ट डू द होमवर्क फर्स्ट, जस्ट डू द होमवर्क फर्स्ट। ठीक है, कमरों को साफ किया जाना है, कमरों को साफ किया जाना है। द रूम्स आर टू बी क्लीन्ड, 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 द रूम्स आर टू बी क्लीन्ड। नेक्स्ट सेंटेंसेस, मम्मी रोहन के साथ, मम्मी रोहन के साथ खेलने जाऊं, मम्मी डू आई गो टू प्ले विथ रोहन, मम्मी डू आई गो टू प्ले विथ, डू आई गो एंड प्ले विथ राहुल, मम्मी डू आई गो एंड प्ले विथ राहुल रोहन, रोहन है, राहुल नहीं है। ठीक है, मम्मी डू आई गो एंड प्ले विथ रोहन, मम्मी डू आई गो एंड प्ले विथ रोहन, मम्मी डू आई गो एंड प्ले विथ रोहन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी, माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी। द मदर वुड बी फीडिंग हर चाइल्ड, 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 द मदर वुड बी फीडिंग हर चाइल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसने गलती की है, उसने गलती की है। ही हैज कमिटेड और मेड ए मिस्टेक, he has committed and made a mistake, he has committed and made a mistake, he has committed and made a mistake। नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसने गाना कहाँ गाया, उसने गाना कहाँ गाया। वेयर डिड ही सिंग द सॉन्ग, 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 वेयर डिड ही सिंग द सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं अपनी गलती महसूस कर चुका हूँ, मैं अपनी गलती महसूस कर चुका हूँ। आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक, आई हैव realized my mistake, I have realized my mistake, I have realized my mistake, I have realized my mistake। okay, next sentence is, मम्मी आसपास नहीं दिख रही है, मम्मी आसपास नहीं दिख रही है। मॉम इज नॉट सीन अराउंड, 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 मॉम इज नॉट सीन अराउंड। नेक्स्ट सेंटेंसेस, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। तो ये मैक्सिमम टाइम ये आप सेंटेंस सुनते होगे किसी से कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। व्हाट रंग हैव आई डन टू हिम, 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 व्हाट रंग हैव आई डन टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस इज, बाढ़ ने तबाही मचा दी, बाढ़ ने तबाही मचा दी। द फ्लड क्रिएटेड हैवक, द फ्लड क्रिएटेड हैवक, द फ्लड क्रिएटेड हैवक, द फ्लड क्रिएटेड हैवक। नेक्स्ट सेंटेंस इज, कोई आपको बुला रहा है। somebody is calling you, 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 somebody is calling you। नेक्स्ट सेंटेंस, यह बहुत दूर है। इट्स क्वाइट फार, इट्स क्वाइट फार, इट्स क्वाइट फार, इट्स क्वाइट फार, इट्स क्वाइट फार। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाता हूँ, मैं इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाता हूँ। आई फंबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, आई फंबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, आई फंबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। जनरली दिस टाइम many of
माई ऑडियंस और स्टूडेंट हैव दिस प्रॉब्लम, कि वो अंग्रेजी बोलते बोलते अटक जाते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे बोल सकता है, आई फंबल वाइल स्पीकिंग। तो अब आपका मन में आ रहा होगा कि भैया ये क्या होगा इसका उपाय, कि मैं तो अंग्रेजी बोलते बोलते अटक जाता हूँ। तो उसके लिए एक ही उपाय है, आई हैव सेड अर्लियर आल्सो, कि प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बिना प्रैक्टिस का कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो आई फंबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं नहा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ। तो मैं नहा रहा हूँ तीन चार तरीके से बन सकता हूँ। आई एम टेकिंग अ बाथ, बेथ बोलते हैं, आई एम टेकिंग अ बेथ, या आई एम टेकिंग अ शॉवर। शॉवर क्या है, जो शॉवर से नहा रहे हो, तो आई एम टेकिंग अ शॉवर, या आई एम बाथिंग, आई एम टेकिंग अ बाथ, आई एम बाथिंग, या आई एम टेकिंग अ शॉवर, ओके। तो ऑल दिस थ्री सेंटेंसेस इन इंग्लिश हैज द सेम मीनिंग, मैं नहा रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैंने किताब को उल्टा कर दिया, मैंने किताब को उल्टा कर दिया। आई टर्न द बुक अपसाइड डाउन, आई टर्न द बुक अपसाइड डाउन, आई टर्न द बुक, आई टर्न द बुक अपसाइड डाउन, आई टर्न द बुक अपसाइड डाउन, आई टर्न द बुक अपसाइड डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसका पालन पोषण विपरीत परिस्थितियों में होता है, यही उन्हें मजबूत बना देता है। उनका पालन पोषण विपरीत परिस्थितियों में होता है, यही उन्हें मजबूत बना देता है। देयर आर ब्रिंगिंग टेक्स प्लेसेस, देयर आर ब्रिंगिंग टेक्स प्लेसेस इन एडवर्स circumstances, there are bringing takes places in adverse circumstances, that's what makes them strong, that's what makes them strong. There are bringing takes place in adverse circumstances, there are bringing takes place in adverse circumstances, that's what makes them strong. There are bringing takes place in adverse circumstances, that's what makes them strong. Their upbringing takes place in adverse circumstances, माने कठिन परिस्थितियों में उनकी अपब्रिंगिंग होती है, मतलब कि पालन पोषण होता है। दैट्स व्हाट मेक्स देम स्ट्रांग, जो उन्हें मजबूत बना देता है। देयर अपब्रिंगिंग्स टेक प्लेस इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, दैट्स व्हाट मेक देम स्ट्रांग। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज मैच फिक्सिंग के परिणाम स्वरूप एक कमेटी बनाई गई, मैच फिक्सिंग के परिणाम स्वरूप एक कमेटी बनाई गई। ए कमेटी was formed in the wake of the match fixing. A committee was formed in the wake of the match fixing. A committee was formed in the wake of the match fixing. A committee was formed in the wake of the match fixing. नेक्स्ट सेंटेंस इस टॉपिक को उस वीडियो में विस्तार से बताया गया है, इस टॉपिक को उस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। दिस टॉपिक हैज बीन कवर्ड इन दैट वीडियो एक्सटेंसिवली, दिस टॉपिक हैज बीन कवर्ड इन दैट वीडियो एक्सटेंसिवली। इस टॉपिक को उस वीडियो में जो है विस्तार से बताया गया है। दिस टॉपिक हैज बीन कवर्ड इन दैट वीडियो एक्सटेंसिवली, ठीक है। So friends, we have completed today's session. As I have said, all these sentences were very important. So practice these sentences many times at your home. ठीक है? Thank you so much. Meet you in the next session.